हेलो एवरीवन, आज हम साउथ इंडिया की पारंपरिक डिश बनाएंगे सांभर बड़ा। वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। उसके लिए मैंने 1.5 कटोरी ले ली है उड़द की दाल। आप अपने हिसाब से कोई भी कप कटोरी मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया मेथी दाना और 3 से 4 घंटे फूलने को रख दिया। देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है साफ पानी से। हमने लिया मिक्सी का जार, उसमें डाला आधा टेबल स्पून काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून सौंफ। दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। मोटा दरदरा हमको पीसना है, बारीक नहीं पीसना। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। उसमें हम डाल देंगे दाल। 1 से 2 टेबल स्पून हम डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे। और अच्छे मोटा दरदरा हमको पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, मोटा दरदरा हमको पीसना है। इस तरह देखिए दाल को भी हमने पीस कर उसी मसाले में बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह सारी दाल को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये साउथ इंडिया की फेमस डिश है। इसको बना आप कभी भी सुबह नाश्ते में, शाम को नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं सांभर बड़ा। इस तरह देखिए हमने सारी दाल को पीस ली है। और ख़ासकर ये साउथ इंडिया में पोंगल में तो ज़रूर बनाए जाते हैं। और ये झटपट भी बन जाते हैं, 10 से 15 मिनट में बड़ा भी बन जाते हैं, सांभर भी बन जाती है। इस तरह देखिए हमने दाल को पीस लिया है, उसी बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब दाल और मसाले को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट फेंट लेंगे। फेंटना इसलिए ज़रूरी है जिससे दाल हमारी एकदम फ्लफ़ी मुलायम बनकर तैयार हो जाए और हमारे बड़े फूले फूले बने। आइए बिना सांचे के हम बनाएंगे मेदू बड़ा। और इसको हम हाथ से बनाएंगे और करछुल से बनाऊंगी। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। इस तरह पानी लेकर हम उसमें अच्छे से चेक करेंगे कि हमारे दाल को बड़े के लिए परफेक्ट हुई है कि नहीं। ये देखिए हमारी दाल एकदम परफेक्ट है क्योंकि पानी में वो ऊपर तैर रही। इसको ढक कर रख देते हैं, तब तक हम सांभर की तैयारी कर लेते। तो ये मैंने हाफ कटोरी ले ली है अरहर की दाल। इसको अच्छे से 3 से 4 पानी में धोकर सोख होने के लिए रख देते हैं। और ये मैंने हाफ कटोरी कद्दू, लौकी, एक मीडियम साइज आलू, 2 प्याज और हाफ कटोरी मैंने गाजर काट के ले लिया है। तो प्याज को हम इस तरह लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। इस तरह देखिए हमने प्याज को काट लिया है लंबा लंबा पतला। और कुछ ले लिए है कड़ी पत्ते। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास सांभर फली हो तो आप सांभर फली भी डाल सकते हैं। आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह दाल हमारी फूल चुकी है, हमने उसका पानी निकाल दिया है और दाल को रख दिया है। तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं जिससे सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1.5 टेबल स्पून मैंने सांभर मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला। सारी चीज़ों को हम अच्छे से घोल लेते हैं। जब तक मसाले आपस में घुल जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तब तक हम सांभर की तैयारी कर लेते। तो मैंने चढ़ा दिया गैस पर एक कढ़ाई। कढ़ाई जैसे ही हमारी गर्म हो जाती है उसमें हम डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून तेल। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून तेल डाला है। इसमें हम पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून काली सरसों, 1/2 टेबल स्पून जीरा। दोनों को अच्छे से पकने देते हैं। गैस की फ्लेम लो मीडियम टू हाई है। जैसे ही मसाले हमारे पकने लगेंगे गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। इस तरह देखिए हमने इमली रखी थी, उसका पल्प हम निकाल कर तैयार कर लेंगे क्योंकि उसका हमको सांभर बनाना है। अच्छे से मसल कर छान लेंगे उसको, तो इमली का पल्प हमको मिल जाएगा। देखिए हमारी काली सरसों जीरा पक चुका है, तो हमने डाल दी है लंबी कटी हुई प्याज और 15 से 20 कड़ी पत्ते। उसको अच्छे से भूनते हुए हम पका लेते हैं और प्याज को भी बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। उसमें हम आलू डाल के भी अच्छे से भूनते रहेंगे। जितना आप सब्जियों को भूनेंगे ना, सांभर उतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस तरह चलाते हुए हमको सब्जी को भूंज लेना है। अब हमने डाल दी है जो एक गाजर हमने
रफली चॉप की थी। और कद्दू का छिलका हमने नहीं निकाला है क्योंकि कद्दू है हमारा हरा वाला और मुलायम है, इसलिए हमने उसको छिलका सहित ले लिया, डालकर थोड़ा भूंजा, फिर लौकी डाल के उसको भून ली। सारी सब्जियों को हम अच्छे से चलाते हुए 10 मिनट तक भूंज लेते हैं। जितना आप सब्जियां भूनेंगे उतनी ही आपका सांभर टेस्टी बनकर तैयार होगा। पहले मैंने आपको कुकर में सांभर बनाना बताया था, अब मैंने आपको कढ़ाई में भूनकर टेस्टी सांभर बनाना बताया जो झटपट भी बनता है। इससे देखिए हमने सब्जियां 10 मिनट भून ली हैं। अब उसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम दाल डाल के भून लेते हैं। इसका पानी हमने पहले ही ड्रेन कर दिया था। जब तक हम दाल भून रहे हैं तब तक उधर हमारी सब्जियां भी भूनती रहेंगी कुकर में। और दाल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ैया हमारी गर्म है, हमारी दाल जल जाएगी, इसलिए इसको हमको अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए हमने दाल को भी अच्छे से भून लिया है और उधर हम सब्जी को भी चलाते जा रहे हैं जिससे सब्जी हमारी तली पे लगे ना। देखिए दाल भून चुकी है, दाल को भी हम उसी कुकर में डाल देते हैं। सारी दाल को डाल के हम 2 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं। दाल सब्जी सब एक साथ भूनकर तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने सांभर मसाला है या मसाला बनाया था उसको भी डाल देते हैं। कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला है, उसको भी डाल दिया है और 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक या स्वादानुसार नमक। अच्छे से कर देंगे मिक्स और ढक्कन लगा के इसको हम 6 से 7 सीटी ले लेते हैं। जब तक हमारा सांभर पक रहा है तब तक हम उसका तड़का तैयारी कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर से भी कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं, उसको भी हमने निकाल लिया है, पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। गैस पर मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन, उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काली सरसों, 1/2 टेबल स्पून जीरा। दोनों को अच्छे से चटकने देते हैं। आप चाहें तो खड़ी लाल मिर्च भी इस स्टेज में डाल सकते हैं। मैंने मिर्च को तोड़ के डाला है। और इस तरह देखिए हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर हमारे जल्दी गल जाएँ तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर। नमक हम अंदाजे डालेंगे क्योंकि सांभर में भी हमने नमक डाला है। इसे बढ़िया अच्छे से टमाटर को गलने तक हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो इमली का पानी लिया था, पल्प लिया था, वो हम डाल देते हैं। इससे सांभर में बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवर आता है। और देखिए गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। 5 से 6 सीटी हो गई थी और कुकर भी ठंडा हो गया था, तो हमने चलाकर देखिए हमारा सांभर पक चुका है और थोड़ा गाढ़ा है, तो उसमें हम डाल देंगे पानी। और ये जो तड़का है वो भी हमारा तैयार हो गया। इसको डालकर हम 2 से 3 सीटी और ले लेते हैं जिससे सांभर हमारा अच्छे से पक जाएगा और जितना तड़का है वो सब अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम टेस्टी सांभर बनकर हमारा तैयार होगा। अब हम बना लेते हैं बड़े। तो देखिए जब तक हमने सांभर तैयारी की, बड़े की दाल थोड़ी फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हींग। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो आप ग्रीन चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को छोटा छोटा बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस दाल को हमने 5 से 10 मिनट फेंटा था जिससे हमारे बड़े एकदम फ्लफ़ी बनेंगे।
नमक हमको एकदम आखिरी में डालना है, नहीं तो दाल अपना पानी छोड़ने लगेगी। इस तरह देखिए हमने अच्छे से कर लिया है सबको मिक्स, और 2 मिनट हमने चम्मच से फेंट लिया है। सबके पास मिक्सर नहीं होता फेंटने के लिए हाथ से ही, तो हम चम्मच से ही इसको फेंट लेंगे। और ये सबसे आसान तरीका है। इससे दाल को बढ़िया अच्छे से हम फेंट कर तैयार कर लेते हैं। तब तक हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। जब तक हम दाल फेंट रहे हैं तब तक हमारा तेल भी गर्म होकर तैयार हो जाता है। आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसे देखिए हम बड़े की दाल को चेक करते जा रहे हैं। अगर दाल हमारी ऊपर पानी में तैर जाएगी तो इसका मतलब है हमारी दाल परफेक्ट फिट कर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी दाल एकदम ऊपर तक आने वाली है। बस 2 मिनट हम इसको और अच्छे से चम्मच से फेंट लेते हैं और सारी दाल को हम समेट लेते हैं। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया, हाथ में लगाएंगे पानी और इधर छोटा सा टुकड़ा डाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारा दाल का आँच एकदम परफेक्ट है कि नहीं। हमारी फ्लेम हाई हो गई थी तो हमने गैस की फ्लेम थोड़ी बंद कर दी है। बंद में ही हम इस तरह 1 चम्मच से लेंगे लोई और उंगलियों से होल करते हुए हम इस तरह के बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बिना मशीन के बिना साँचे के हम बनाएंगे। इस तरह बढ़िया गोल गोल करेंगे लोई और उंगलियों से करेंगे बीच में होल और बड़ों को सावधानी से तेल में डाल देंगे। चम्मच से हम 1 इक्वल नाप लेकर उससे बड़े बनाकर हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। हाई में तलेंगे तो ऊपर से तो हमारे बड़े पक जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर वो धीरे धीरे अंदर तक बढ़िया क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक पकते हैं। और देखिए हमारे बड़े अपनी साइज से डबल हो गए हैं और कितने फूले फूले हमारे बड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। इससे देखिए बड़े हमारे पक चुके हैं, सीख चुके हैं। बढ़िया उलटते पुलटते हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और ये बड़े हमारे सीख कर तैयार हो गए हैं तो हम कड़छिल में इसको साइड में रोक लेंगे कढ़ाई में ही, जिससे एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा कढ़ाइया में चला जाए और उसको हम एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से सारे बड़े हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक तरीके से इस तरह से बड़े बनाएंगे और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम एक लेंगे ये दाल वाली करछुल, उसमें लगाएंगे पानी और उसमें हम 1 चम्मच रख देंगे लोई या दाल का पिठा और उसको अच्छे से उंगलियों की सहायता से गोल करके बीच में होल करके हम इस तरह के बड़े बनाकर तैयार कर देंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। जितने बार हम बड़े बनाएंगे उतने बार हम करछुल में भी पानी लगाएंगे, हाथ में भी हल्का पानी लगाएंगे और इस तरह से बड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और हम लोग को हाथ से बनाना ज़्यादा परफेक्ट बनता है, इसलिए हम लोग हाथ से ही बनाना पसंद करते हैं। आप चाहे तो मशीन से भी बना सकते हैं, पर डालते समय थोड़ी सावधानी रखें जिससे तेल आपके ऊपर ना छिटके। ऐसा बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हम उलटते पुलटते बड़ों को सेक लेते हैं। और देखिए हमारे बड़े सिक कर तैयार हो गए हैं। कितने मुलायम सॉफ्ट बड़े सिक कर तैयार हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से मुलायम सॉफ्ट और जालियाँ कितनी बनी है। ये बड़ों को अब हम सांभर भी चेक कर लेते हैं। सांभर भी हमारा पककर तैयार हो चुका है तो उसको हम सांभर के साथ निकाल लेते हैं।
बड़ों को हम रखते हैं साइड में। और देखिए बीच उंगलियों से कितना बढ़िया बीच में होल हुआ, कितने फूले फूले हमारे बड़े बने हैं। आप भी इस तरह से सांभर बड़ा बनाएं, खाएं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।